आयोजन करते रहते हैं जो आध्यात्मिक संगतों को ज़्यादा महत्व देता है। अध्यात्म क्या है और इसकी विशेषता क्या है? लोगों पर इस पर क्या प्रभाव? अध्यात्म नाम यथार्थ का है। रोचक भयानक अंधविश्वास को अध्यात्म नहीं कहते हैं। अध्यात्म नाम विश्वरूप परमात्मा का है और वो यथार्थ है। और जो अपने सहज यह चराचर के रूप में दिख रहा है, यही स्वयंभू है, यही शाश्वत सत्य है और यही स्वयंभू परमात्मा है। विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, यही यथार्थ है। इसमें चाहे कोई वर्ग हो, जो भी मनुष्य देह में आया हुआ है, वो युवा वर्ग के लिए तो और आवश्यक है कि जब हम जानेंगे कि ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, यह हमारा ही निजमूल स्वरूप है, तो हम इसके साथ सदाचार और ईमानदारी का सद्व्यवहार करेंगे तो हमें यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। और युवा वर्ग में जो एक निराशा है और बेरोजगारी है, निराशा है, बहुत सी आशाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो वो निराश रहता है। तो वो निराशा भी दूर होगी और वो प्रसन्नता से अपना स्वकर्म करेगा। ज्ञान से विज्ञान है और विज्ञान से ज्ञान है, ऐसे में आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान ये तीनों एक रूप में तीनों संचालित होता है। तो ऐसे में विज्ञान की इसमें क्या अर्थ है? विज्ञान के बारे में क्या? हाँ, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान की शाखाएं अलग हैं। भौतिक विज्ञान में भी शोध होते हैं और उसकी उपशाखाएं हैं। कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, बहुत वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि आदि, ये सब भौतिक विज्ञान है। इसी तरह से जो फार्मूला या जो सूत्र भौतिक विज्ञान को लागू होता है, वही अध्यात्म विज्ञान को भी लागू होता है। अध्यात्म का मतलब केवल पूजा पाठ, जप तप, व्रत उपवास और अंधविश्वास की रोचक भयानक चमत्कार की प्रकृति नियम विरुद्ध बातें मात्र अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म नाम परमात्मा का है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम से सज्ञानम कथ्यते। भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में स्पष्ट अध्यात्म को परिभाषित कर रहे हैं कि ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा जानना ही अध्यात्म है। इसके अलावा सब अज्ञान की चर्चा है, रोचक भयानक है, अंधविश्वास फैलाना है। बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल के हमें अपना वक्त दिया है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बताई है। जिस प्रकार देश जो स्वामी जी है उनसे हम सब चीज़ दूर हो जाती है। अध्यात्म में मतलब कि जो यथार्थ में जो दिखने वाला विश्व रूप परमात्मा, उसको ही जानना है और उसके साथ ही सदाचरण करना है और उसके साथ ही हमें रहना है। मतलब आप मानती हैं अगर परमात्मा से मिलन करना है तो अध्यात्म ज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी है। जी जी। धन्यवाद। और भी लोग से बात करना चाहूँगा। आप भी अध्यात्मिक चीज़ों को देखती हैं, विषयों को सुनती हैं, इसलिए आप यहाँ पर आई हैं सम्मेलन में। कैसा लगा इनका 3 दिवसीय सम्मेलन है, आज दूसरा दिन है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मेरा नाम सूर्यकांता सोनी है। ये 3 दिन का जो 22 तारीख से जो विज्ञान आत्म सम्मेलन ही हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। हमारे गुरु जी का, उमा शंकर जी का ये कहना है कि क्षर और निक्षर, सरगुण और निर्गुण है ना, साकार और निराकार। साकार जो है हम देख सकते हैं, लेकिन निराकार को देख नहीं सकते, उसकी रचना नहीं कर सकते। तो ये जो 3 दिन की जो कार्यशाला चल रही है, कल अंतिम दिवस है, बहुत ही बढ़िया है और ये विश्व में इनका प्रचार होना चाहिए। नमस्कार। आप कुछ कहना चाहेंगे अगर आप 2 शब्द? आज धर्म के नाम पे इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन सत्य का ज्ञान धर्म के प्रति में न हो पाने की वजह से धर्म के विषय में काम होते तो दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु वास्तविक जो सत्य का धर्म है, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने, रामचंद्र जी ने उस सनातन धर्म के सिद्धांत को जो बताया था, वो हमें कम दिखाई पड़ रहा है। जैसे परमात्मा के विषय में आज भी ये भ्रम है कि कहीं वो पाताल में, कहीं पहाड़ में, कहीं पेड़ में, कहीं ज़मीन के अंदर, कहीं पानी के अंदर होगा, किंतु वस्तुतः ये सत्य नहीं है और लोग अपनी सुनी हुई, मानी हुई, पढ़ी हुई बातों को आधार मानते चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो सनातन धर्म की परंपरा रही है, हमारे वेद ग्रंथ शास्त्रों ने बताया कि ये दिखने वाला आदि अंत मध्य रहित ये विश्व ही हमारा परमात्मा है और ये विश्व में ही सारे उत्पत्ति, लय और विलय का खेल
सदियों से चल रहा है, आदि अंत मध्य रहित ये विशाल ये विश्व है, यही परमात्मा है। परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा की पहचान मत बताने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में इस विषय को जाना समझा जा सकता है। और इस विषय में काम कर रही है अध्यात्म विज्ञानशाला, जो अवतार के श्रेणी की श्रृंखला में 9वां अवतार है। तो ऐसा है कि मतलब लोग जाते हैं मंदिर, पूजा पाठ करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, पर उससे कुछ फल प्राप्त नहीं होता दिखता है। और जो असली ज्ञान है वो तो यही है, सत्य ज्ञान, जो विश्व ही विश्व परमात्मा है, ये बताया है मायानंद भगवान चैतन्य ने। तो इससे जो है शांति मिलता है और एक प्रकार से सत्य ज्ञान बोल सकते हैं जिसको, वो है ना। और इससे सबको जुड़ना चाहिए। और युवावस्था में जुड़ने से क्या होता है कि आप कर्मों को समझते हैं अपने, और लोगों से व्यवहार उससे बदलता है। और जितने अर्ली एज में ऐसा होने लगता है तो हमें आगे बढ़ने की और मतलब अपना लक्ष्य साधने का बहुत बड़ा मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्गत आते हैं, आपकी प्रयोगशाला को संचालित करते हैं, जी काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या किस प्रकार का है? एक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के से जो जुड़े हुए अनन्य भक्तगण हैं, जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, और उनसे जिनके जीवन में स्थायी सुख शांति की प्राप्ति हो चुकी है, तो जो जिस स्थिति में रहता है वो चाहता है कि पुण्य मानव मात्र को भी इसी तरह का सुख प्राप्ति हो। इसी भावना से प्रेरित होकर अध्यात्म विज्ञानशाला के जो भी अनन्य भक्त हैं, मैं ही नहीं, जो भी अनन्य भक्त हैं, वो अपनी जगह पर चाहते हैं कि पूरे मानव मात्र में स्थायी सुख शांति की प्राप्ति हो, और वो यत्र तत्र सर्वत्र लगे हैं यथा योग्य सामर्थ्य। इस प्रकार का कार्यक्रम और भी जगह में होता हाँ, पूरे भारतवर्ष में होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी होता है। स्वामी जी का कई जगह कार्यक्रम है। अब यहाँ से कुर्सी पार जाएंगे, हाँ 25, 26, 27 को है वहाँ पे। 3 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं, क्या अलग अलग यानी 30 दिवसीय व्यवस्था के अनुसार 3 दिवस का ही रखा जाता है, और अगर कोई सामर्थ्य है तो 1 हफ्ता का भी रख सकता है, 5 दिन का भी रख सकता है, उसमें कोई बाउंड नहीं है। कितने वर्ष हो गए? मेरे को तो 45 साल हो गए अध्यात्म विज्ञानशाला से जुड़े, और विगत 36 वर्षों से छुरा में मैं अध्यात्म विज्ञानशाला का संचालन कर रहा हूँ। और इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रेम से जुड़ते हैं, और सत्य को तो सभी स्वीकार करेंगे। अब ये संध्या है, अब इसको कौन अस्वीकार करेगा, है कि ना। मैं हूँ, आप हैं, ये सब है, इसे कौन अस्वीकार करेगा। इस तरह सत्य जो है वो सहज होता है, सरल होता है, सबको स्वीकारोक्ति होती है। अब ये बात अलग है कि वो भूमिका है या आत्मविज्ञान, अभी हमने बहुत सारे लोगों से पूछा है, संचालक से पूछा है, ट्रस्टी से भी। अब आप खुद ट्रस्टी हैं, आप पूछ रहे हैं, कैसा लगता है ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना? अध्यात्म विज्ञान, जैसा कि आप सबसे सुन चुके हैं कि जिस संसार को सारे लोग झूठा, मिथ्या, माया, प्रपंच कहते हैं, तात्विक दृष्टि से सभी अवतारों ने कहा है कि विश्व ही परमात्मा है। वो तात्विक दृष्टि से इसका बोध यहाँ प्रदान किया जाता है। जब हम जान जाते हैं कि ये चराचर विश्व ही परमात्मा है, तब हमारा हृदय ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है कि संसार से जो हम छल कपट पाखंड करते हैं, वो ईमानदारी में, सदाचार में, प्रेम में, सेवा में समर्पित हो जाते हैं। तो सभी लोग इसी रूप में जब प्रेम, सेवा, सदाचार में समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से सुख शांति का वातावरण निर्माण होगा। आज का युवा वर्ग भी आप कहना चाहेंगे? तो युवा वर्ग बचपन से ही इस विद्या का संस्कार सबको मिलना चाहिए। बचपन से क्या होनी चाहिए? अगर बचपन से तो घर से ही विद्या सीखते हाँ, हैं। बिल्कुल। परिवार को छोटा बच्चा अपने घर से ही सीखता है जी। इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि माता पिता इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम ओंकारेश्वर में एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाता है, जो अभी महाशिवरात्रि में 18, 19, 20 फरवरी में आयोजित होगा। तो एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं, उसमें युवा वर्ग ही शामिल होते हैं, और उसमें वो अपने इस विद्या को समझ करके अपने घर में जा कर के संस्कार का वितरण करते हैं, इस बोध का वितरण करते हैं, ताकि बचपन से ही ये संस्कार बच्चों में आए, और वही तो फिर युवा होंगे आगे चल के। इस प्रकार के कार्यक्रम और रायपुर में अलग अलग जगह में और कब होने वाले हैं? यहाँ बिलासपुर से प्रारंभ हुआ है ये 13, 14, 15 तारीख में, और इस प्रकार अभी 6 जगह लगभग कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में।
इसके बाद फिर से आयोजित होगा सेकंड टर्म। तो छत्तीसगढ़ में जनवरी फरवरी में होते हैं, अन्य प्रांतों में अन्य अन्य माह में होते हैं। मैं पीताम्बर सिंह ठाकुर और मुंगेली। आप क्या कहना चाहेंगे इस अध्यात्म ज्ञान के बारे में? अध्यात्म ज्ञान जीवन के लिए अति उत्तम ज्ञान है। अध्यात्म नाम परमात्मा का है और अध्यात्म नाम परमात्मा को जान करके मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करेगा, ईमानदारी से व्यवहार करेगा और इससे हमारे देश का, हमारे पूरा विश्व का कल्याण होगा, शांतिमय जीवन होगा। ये विज्ञान होने के कारण से इसका यथार्थ ज्ञान होता है, काल्पनिक ज्ञान नहीं है। जैसे विज्ञान में जो एक पिंडी इकाई में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। इसको देखने की तरीका जो है, अपने पास में साधन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां स्वयं जीव ज्ञान। यदि किसी पदार्थ में देखें तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतरस्तम। यदि पूरे होल ब्रह्मांड में देखें तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतरस्तम, इनको मिला करके हम देखते हैं तो अपने से जो कुछ भी दिखता है अखंड है, कहीं खंड नहीं है। और ऐसे जान करके अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य के द्वारा ईमान